अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सहीफ़ा कोई भी हो मिसले कुरान हो नहीं सकता। सहीफ़ा कहते हैं छोटी किताब को, बड़ी किताब को किताब कहा जाता। आसमानी बहुत सी किताबें नाजिल हुई, चार बहुत मशहूर है, उन चारों में सबसे ज़्यादा कुरान मशहूर है, सबसे अफजल भी कुरान है। शायर कहता सहीफ़ा कोई भी हो मिसले कुरान हो नहीं सकता। मुनाफिक को कभी एहसास ईमान हो नहीं सकता। न हो एहसास तादीब नबी का जिसके सीने में, न हो एहसास तादीम नबी का जिसके सीने में। इबादत लाख वो कर ले मुसलमान हो नहीं सकता। इबादत लाख वो कर ले मुसलमान हो नहीं सकता। तेजी साहब मेरी गुफ्तगू समाअत करें। आज इन बच्चों की दस्तार बंदी हुई, यह हाफिज़ कुरान बने। औलाद ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वालिदैन के लिए बहुत बड़ी दौलत है। औलाद अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी नेमत है। ये औलाद अल्लाह की कितनी बड़ी दौलत, कितनी बड़ी नेमत है। अगर इस बात का मुराब अंदाजा लगाना चाहें तो पूछें उन लोगों के दिलों से जाकर कि जिनको अल्लाह ने औलाद अता नहीं फरमाई। वो बताएंगे औलाद की अहमियत क्या है। वो बताएंगे औलाद रब तबारक व तआला की कितनी बड़ी दौलत है। वो बताएंगे रातें गुजर जाती हैं रोते हुए औलाद के लिए दुआएं करते हुए। वो बताएंगे दिन गुजर जाते हैं नेक लोगों के पास जाकर औलाद के लिए दुआएं कराते हुए। वो बताएंगे औलाद की अहमियत कितनी है, औलाद अल्लाह की कितनी बड़ी दौलत है, अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है। इसका अंदाजा उन्हीं लोगों के दिलों से पूछ करके होगा कि जिनको अल्लाह ने औलाद अता नहीं फरमाई। औलाद के लिए लोगों के दिल आज भी तड़पते हैं, कल भी तड़पते थे, और औलाद के लिए लोगों के दिल तड़पते रहेंगे, मचलते रहेंगे। औलाद अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ी दौलत है। अल्लाह बेटे दे वो भी रब की नेमत, अल्लाह बेटियां अता फरमाए वो भी रब की नेमत, अल्लाह दोनों दे दे बेटे या बेटियां वो भी रब की नेमत है। और अल्लाह कुछ न दे तब भी सब्र करें, खुदा का शुक्र अदा करके उससे औलाद के लिए दुआ करें, तो इंशाअल्लाह जिंदगी हमारी तब भी कामयाब होगी। औलाद के लिए लोगों के दिल तड़पते हैं। मैंने कुरान करीम की जो आयत पढ़ी उसका मफहूम आप तक पहुंचाऊं। अल्लाह फरमाता है लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान का मालिक अल्लाह है। यखलुकु मा यशा, जो वो चाहेगा पैदा फरमाएगा। यहबु लिमन यशाउ इनाता, अल्लाह जिसे चाहेगा बेटियां अता फरमाएगा। व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, अल्लाह जिसे चाहेगा बेटे अता फरमाएगा। औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनाता, अल्लाह जिसे चाहेगा बेटे या बेटियां दोनों अता फरमाएगा। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, अल्लाह जिसे चाहेगा बांझ बना देगा, यानी न बेटे अता फरमाएगा न बेटियां अता फरमाएगा। थोड़ा सा ज़हन हासिल करें। ये उलमा तशरीफ फरमा है आज जो सूरतें हमारे और आपके अंदर पाई जाती हैं, यानी किसी के पास सिर्फ बेटे ही बेटे हैं, या किसी के पास सिर्फ बेटियां ही बेटियां हैं, या किसी के बाद दोनों हैं, या किसी के पास कुछ नहीं है। ये सूरतें अल्लाह के नबियों में भी पाई जाती हैं, पैगंबरों में भी पाई जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस पैगंबर हजरत शोएब हैं, हजरत लूत हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको सिर्फ बेटियां ही बेटियां अता फरमाई। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह हैं, अल्लाह ने इनको सिर्फ बेटे ही बेटे अता फरमाए। हमारे और आपके पैगंबर आक़ाई करीम हैं, अल्लाह ने उन्हें बेटियां भी अता फरमाई, अल्लाह ने बेटे भी अता फरमाए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है, हजरत यहया हैं, अल्लाह ने न बेटी अता फरमाई न बेटा अता फरमाया, कुछ नहीं अता फरमाया। आज कुछ लोग होते हैं तरह तरह के जुमले अपनी जुबान से निकालना शुरू कर देते हैं। अगर औलाद नहीं मिलती, औलाद अल्लाह नहीं देता, तरह तरह के जुमले निकालना जुबान से शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं
अल्लाह बेटे दे तब भी खुशियां मनाओ, रब बेटियां अता फरमाए तब भी खुशियां मनाओ, अल्लाह दोनों दे दे तब भी खुशियां मनाओ, अल्लाह कुछ ना दे तब भी खुशियां मनाओ। शुक्र करो, सब्र करो, अल्लाह से दुआ करो, परवरदिगार औलाद अता फरमा, क्योंकि रब कुरान में फरमाता है ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, रब की रहमत से कभी ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखना चाहिए। औलाद के लिए लोगों के दिल तड़पते, कुछ ऐसे वाकयात जिनके दिल औलाद के लिए तड़पे हैं। आज मैं कुछ औलाद के हुकूक आपके सामने पेश करूंगा, और एक कड़वा सच ये है, औलाद को बिगाड़ने में माँ बाप का हाथ होता। ये उलमा बैठे, मैं साबित करके दिखाऊंगा आपको, औलाद के बिगाड़ने में माँ बाप का हाथ होता कहां से है। हो सकता आपको मेरी बातें कड़वी लग जाएं। पहले ये बात सुन लें, जिन लोगों के दिल औलाद के लिए तड़पे हैं, ऐसे कुछ वाकयात अल्लाह ने कुरान में भी बयान किए हैं। इस्लाम के एक मुकद्दस शहजादी हैं जिनका नाम हजरत हन्ना, 3 पारा सूरह आले इमरान में जिक्र है, इद क़ालत इम्रातु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी मुहर्ररन फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। इस्लाम के एक मुकद्दस शहजादी हैं जिनका नाम हजरत हन्ना है, इनके शोहर है जिनका नाम हजरत इमरान है। इनके यहाँ पर कोई औलाद नहीं थी, अल्लाह ने न बेटा दिया, रब ने न बेटी अता फरमाई। एक दिन अपने घर के आंगन में काम कर रही थी, इन्हीं के आंगन में एक दरख्त उगा था, उसी दरख्त पर एक चिड़िया का घोंसला था। हजरत हन्ना की नजर काम करते करते जब उस दरख्त पर पहुंची, उस घोंसले पर पहुंची जो दरख्त पर था, तो क्या देखती हैं, एक चिड़िया बाहर से आने के बाद अपनी चोंच के जरिए अपने बच्चों के मुंह में दाने डालना शुरू कर देती है। हजरत हन्ना की नजर जब इस चिड़िया पर पड़ी, जो चिड़िया अपनी चोंच के जरिए अपने बच्चों के मुंह में दाने डाल रही थी, हजरत हन्ना का दिल तड़प गया, हजरत हन्ना का दिल मचल गया। सोचने लगी, परवरदिगार, एक चिड़िया अपने बच्चों से कितना प्यार कर रही है, एक चिड़िया अपने बच्चों से कितनी मोहब्बत कर रही है। मौला, तू मुझे भी औलाद दे, ऐसे ही प्यार करूंगी, ऐसे ही मोहब्बत करूंगी। दिल तड़पा, हजरत हन्ना का दिल मचला औलाद के लिए, आंख से आंसू बहे, एक मन्नत मांगती है, परवरदिगार मुझे भी औलाद अता फरमा दे। जो औलाद अता फरमाएगा मैं अपनी औलाद को तेरे घर की खिदमत के लिए वक़्फ कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये को बंद कर दो ऑपरेटर साहब, ये को मत चलाओ। क्या कहा मौला, औलाद अता फरमा, औलाद, जो औलाद अता फरमाएगा मौला मैं अपनी औलाद को तेरे घर की खिदमत के लिए वक़्फ कर दूंगी। पूरी जिंदगी दिल पर हाथ रखकर मुझे बताओ, कोई दुनिया में है ऐसी मां, इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबको नहीं कहता, सब एक जैसे नहीं, जो रातों को ये दुआएं करती हो, मौला मुझे बेटी दे, मैं आलिमा बनाऊंगी। है दुनिया में बाप जो दुआएं करते हो, परवरदिगार हमें बेटा अता फरमा, हम आलिम दीन बनाएंगे। हम तो ये भी दुआ नहीं करते मौला तू नेक औलाद दे, है ना, इल्ला माशाअल्लाह, हम नेक औलाद की भी दुआ नहीं करते। हम दुआ भी करते तो ऐसे करते, मौला तू औलाद दे दे। ये पैगंबरों से तरीका मिला, जब भी दुआ करें तो इस अंदाज में करें कि परवरदिगार नेक औलाद अता फरमा। हजरत हन्ना ने अर्ज़ किया, मौला औलाद दे, मैं अपनी औलाद को तेरे घर की खिदमत के लिए वक़्फ कर दूंगी। एक किरण की उम्मीद जागी, मगर घर में अभी पैदाइश नहीं हुई थी। आपके शोहर हजरत इमरान का इंतकाल हो गया। हजरत इमरान के इंतकाल के कुछ दिनों के बाद जब घर में पैदाइश हुई, तो पैदा होने वाला लड़का नहीं था, अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। तो मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आज बेटियों की पैदाइश पर कुछ लोगों के चेहरे बिगड़ जाते हैं, तलाक तक की नौबत आती है। हमने यहां तक की खबरें सुनी है, अगर बेटी अल्लाह ने दे दी तो नलायक ने तलाक ही दे दी। आप कहोगे नलायक कह रहे मुफ्ती साहब, मैं इसलिए कह रहा हूं ये तकसीम अल्लाह की मर्जी है, जिसको वो चाहेगा अता करेगा। मेरे आपके कब्जे में नहीं है, मेरे और आपके इख्तियार में नहीं है। मेरे परवरदिगार ने फरमाया है, जिसे मैं चाहूंगा बेटे दूंगा, जिसे मैं चाहूंगा बेटियां अता फरमाऊंगा, जिसे मैं चाहूंगा बेटी और बेटे दोनों अता फरमा दूंगा, और जिसे मैं चाहूंगा उसे कुछ भी अता नहीं करूंगा। एक किरण की उम्मीद जागी, घर में पैदाइश हुई, पैदा होने वाला लड़का नहीं था, अल्लाह ने बेटी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। जब बेटी मिली तो हजरत हन्ना तो फिक्र में पड़ गई,
सोच में पड़ गई, करूं तो करूं क्या, क्योंकि मन्नत ये मानी थी कि मौला तेरे घर की खिदमत के लिए वफ कर दूंगी। अर्ज करती है परवरदिगार तूने तो बेटी अता फरमाई, तूने तो बेटी दी है, तेरे घर में तो मर्दों का काम है, लड़कों का काम है, औरतों का कोई काम नहीं। परवरदिगार बेटी दी है तूने, मैं तेरे घर की खिदमत के लिए कैसे वफ करूं। रब ने फरमाया ना फिक्र ना कर, ये बच्ची तो दुनिया के बच्चों से बेहतर है, ये लड़की तो दुनिया के लड़कों से बेहतर है। इन्नी सम्मई तुहा मरियम, ना फिक्र ना कर। इस बच्ची का नाम तो मैंने मरियम रखा है। सुभान कौन मरियम? जो अल्लाह की वलिया है मरियम, वो मरियम जिसको अल्लाह ने एक बेटा ईसा रूहुल्लाह अता फरमाया, बगैर शोहर के अता फरमाया। कौम की आदत होती है, बच्चा लेकर के आई ना हजरत मरियम, बस्ती में कौम ने बदनाम करना चाहा, कौम ने तोहमत लगाना चाहिए। या उख्ता हारूना माँ का नाबू किमरा सऊ व माँ कानत उम्मु की बगिया। कौम बोली ऐ हारून की बहन, तेरी तो माँ भी अच्छी, तेरे तो बाप भी अच्छे, बता ये बच्चा कहाँ से लाई है। होता है आपको भी तजुर्बा होगा, आपने भी दुनिया में जायजा लिया होगा। अगर किसी की औलाद गलत काम कर बैठे तो कुछ लोग कहती करते हैं यार इसकी तो माँ भी अच्छी है, इसके तो बाप भी अच्छे हैं, मगर औलाद ऐसा क्यों कर बैठी। वही नजरिया उनका अपनी सोच के एतबार से था। वो कहने लगे तेरी माँ भी अच्छी, तेरे बाप भी अच्छे, मगर मरियम पता ये बेटा कहां से लाई है। हजरत मरियम अल्लाह की वलिया सोच में पड़ गई, मौला बेटा तो दिया है मगर कौन बदनाम करना चाहती है, तो मत लगाना चाहती है। रब ने फरमाया मरियम तू भी फिक्र न कर, जब बेटा दिया है तो अपने फजल करम से हिफाजत भी फरमाऊंगा। और इज्जत देना अल्लाह का काम है, जिल्लत देना ये भी अल्लाह का काम है। बेशक मेरा रब जिसे इज्जत दे दे उसे कोई जलील कर नहीं सकता, और परवरदिगार जिसे जलील कर दे कसम रब्बे काबा की उसे कोई उठा नहीं सकता। बेशक बेशक वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, मेरा रब जिसे चाहता है जिल्लत देता है। बेशक किसी के बसी की बात नहीं कि कोई किसी को जिल्लत दे। मैंने अपने उस्तादों से भी बुजुर्गों से भी सुना है, ये उलमा तशरीफ फरमा, मेरे अकाबिर उलमा बड़े बैठे हैं, अगर लोग मुखालिफत करें किसी भी मामले में, वो मदरसे का मामला हो मस्जिद का मामला हो, तो मैंने ये सबक सीखा कि आप मुखालिफत का जवाब मुखालिफत से ना दें, आप काम किए जाएं। एक वो दिन आएगा कि अल्लाह तरक्की आपको अता फरमाएगा। बेशक आप जवाब काम से दें, आप काम करें, वो दिन दूर नहीं होगा कि इज्जतें अल्लाह आप ही को अता फरमाएगा। हजरत मरियम को कौम ने बदनाम करना चाहा, रब ने फरमाया मरियम फिक्र न कर, इशारा बच्चे की जानिब कर दे, कौम से कहते इस बच्चे से पूछ लो। फाशारत इलई, हजरत मरियम ने बच्चे की जानिब इशारा किया, इससे पूछो। कालू कैफ नुकल्लिमु फिल मादी सबिया। कौम बोली मरियम ये बता, ये बच्चा तो तेरी आगोश में है, अभी झूले में है, अभी पालने में है, दूध पीता बच्चा है, ये कैसे कलाम करेगा, कैसे बताएगा। मरियम बोली मैं नहीं जानती, इसी बच्चे से पूछो। कसम खुदा की, इधर हजरत मरियम का बच्चे की जानिब इशारा करना था, उधर वो बच्चा जो माँ की गोद में था बोल उठा इन्नी अब्दुल्ला आता निकल किताबा वजअलनी नबिय्या। ऐ लोगों मैं अल्लाह का बंदा हूँ, रब ने मुझे किताब देकर नबी बनाकर दुनिया में पैदा फरमाया।